तुम्हारे अब्बा से पैसे लिए हैं, अगर हमने बुक भी करे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर तो नहीं है, हमारे पास पैसे थे, 2-2 रुपए वाले गैंग तो नहीं है हम नहीं। तो भक्तों का तो जीजा है शाहरुख खान। उन भगवा गैंग से पूछती हूँ कौन सी गुफाओं में छुपे वो हो। शाहरुख खान की फिल्म 1000 करोड़ पार हो गई। सो औरत नहीं है वो नागनी तिवारी आया करती है जान की बहन बहुत बड़ी जीत थी। और ये था तमाचा था उन नकली चिंटुओं के ऊपर, उन नकली भगवा चिंटुओं के ऊपर जो कह रहे थे कि हाँ हम नफरत फैलाएंगे, और भारत ने कहा नहीं हम मोहब्बत की बात करेंगे। हम इंसान है, कठपुतली नहीं है, कोई सरकारी महकमा नहीं है अमन रिजवी के जो शादी करेगी तुम लोगों से परमिशन लेगी। मेरी मर्जी, चाहे मैं सरदार से शादी करूं, चाहे शादी करूं ना करूं, चाहे ईसाई से शादी करूं, चाहे नॉन मुस्लिम से शादी करूं। हु आर यू? कल को तुम कहोगे कि नहीं भाई बच्चा 9 महीने में नहीं 11 महीने में पैदा करो, तो अगले महीने धूमधाम से दिल्ली में शादी होगी। जब देखना इन चड्डी गैंग की चड्डियां कैसी फटेंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान भूखा नंगा, पाकिस्तान में आटा 500 के पर, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 के पर। जो मुल्क इतना भूखा नंगा है वो हमें फंडिंग करेगा। स्वरा भास्कर अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई, राखी सावंत भी अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई कि कोई दरवाजा बजाए और कहे मैं मुसलमान हूँ मुझसे शादी करेगी। मुसलमान एक वफादारी का दूसरा नाम है। अगर तुम पठान को बाइकआउट की तरफ वालों का फेवर कर रहे हो तो तुम दूसरे ग्रुप के हो। और दूसरी बात ये, पठान जब रिलीज हुई थी और हंगामा बरपा हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1000 करोड़ पार करेगी, और आज ये 1000 करोड़ पार कर चुकी। और जिस तरह 17 फरवरी को पठान डे बनाया जा रहा है और तमाम बड़े बड़े सिनेमा हॉलों ने अपने यहाँ का जो टिकट था आज के दिन 17 फरवरी के दिन मात्र 110 का रखा था, तो ये बहुत बड़ी जीत थी। और ये था तमाचा था उन नकली चिंटुओं के ऊपर, उन नकली भगवा चिंटुओं के ऊपर जो कह रहे थे कि हाँ हम नफरत फैलाएंगे, और भारत ने कहा नहीं हम मोहब्बत की बात करेंगे। तो नफरत की दुकान पे जो ताला लगाया है वो मोहब्बत करने वालों ने लगाया है। और पठान फायदा हो गया ना शाहरुख भाई की आपका। नहीं तो आप क्या चाहते थे कि शाहरुख खान का नुकसान हो जाए? आप नुकसान गैंग वाले हैं भाई। अगर शाहरुख का फायदा हुआ तो आप लोगों की इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि शाहरुख खान हिंदुस्तान का एक ऐसा मात्र एक्टर है जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर करता है। टैक्स पेयर समझते हो क्या होता है? जो फिल्मों में टैक्स आता है, जो फिल्म कमाई करती है उसमें जो टैक्स जाता है वो सबसे ज्यादा शाहरुख खान पे करता है। अगर शाहरुख खान टैक्स पे करता है तो वो टैक्स कहाँ जाता है? वो जाता है सरकार को। और हिंदुस्तान में एक ऐसा महकमा है एंटरटेनमेंट महकमा जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, यानी एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो 30% है। अगर मैं 100 रुपये का टिकट ले रही हूँ तो उसमें 30 रुपीज़ जो है वो सरकार को जाते हैं। तो क्या तुम लोग नहीं चाहते कि सरकार को फायदा हो? तुम जो बाइकआउट गैंग को समर्थन करते हो, कभी तुम आस्था माँ के पास पहुँचते हो और मुसलमानों को जिहादी कहलवाते हो, कभी तुम नरसिम्हा माँ के पास पहुँच जाते हो उससे मुसलमानों को गालियाँ दिलवाते हो, कभी तुम उससे वो एक औरत नहीं है वो नागनी तिवारी आया करती है जान की बहन कभी उसके पास पहुँच जाते हो। तो तुम क्या चाहते हो कि भारत में मोहब्बत ना हो? नहीं वो नागनी तिवारी है, क्योंकि वो जब भी वो डसती है और अपनों को डसती है। वो नागनी तिवारी है, नागिन औरत है, और वो हमेशा डसने की, मारने की, काटने की, पीटने की बात करती है। तो मैं उसको नागिन नहीं कहती हूँ, नागनी तिवारी। पठान में पूरा थिएटर बुक कर दे रही थी, वहाँ लोग अंदर थे ही नहीं। तो तुम्हारे अब्बा से पैसे लिए हैं, अगर हमने बुक भी करे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर तो नहीं है, हमारे पास पैसे थे, 2-2 रुपए वाले गैंग तो नहीं है, हमारे पास साहिब हैसियत है, हमने बुक कर दिया। अगर तुम हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो, यानी हमारे पास इतना हैसियत थी, सक्षम थे कि हम पठान बुक कर सकते थे। जब हम शादियां करते तो क्या हम मैरिज हॉल बुक नहीं करते, या भिखमंगों की तरह सड़क पे लड़की को लेकर भाग जाते हैं? सपोर्ट की वो आपका भाई वो नहीं तुम लोगों की वजह से हुआ ना, वो तुम लोगों की वजह से हुआ। अगर वक्त रहते तुम लोग लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट करते तो आप यकीन करो इन तमाम भगवा चड्डीधारियों की चड्डियां जब ही फट जानी थी। थिएटर काहे ने बुक कर ली? नहीं मैं थिएटर पैसा नहीं ना, मैं क्यों थिएटर बुक करूं? भाई मैं एक टिकट देखने, एक मूवी देखने वाली हूं, मैंने मूवी देखी, मेरी एक आवाज़ है जो आपके चैनलों पे चल रही है, मेरी एक आवाज़ है जिसने दिखाया कि अगर शाहरुख खान को बाइकआउट करोगे तो नफरत की दुकान में लोग मोहब्बत देखने आएंगे। तो शाहरुख खान ने हमें फिल्म के टिकट नहीं दिया। अगर शाहरुख खान की फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है उसमें ना तो मेरा कोई फायदा था ना भारत की जनता का कोई फायदा था, क्योंकि हम ज़काती गैंग तो है नहीं कि हमें ज़कात में शाहरुख खान ने टिकट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से टिकट फिल्म देख कर आए थे। आपने ही कहा था शाहरुख खान जीजा है, अब नया लोग नहीं तो आपको नहीं तो आपको शक है कि शाहरुख खान जीजा है? तो भाई स्टडी कर कर आओ, स्टडी कर कर आओ, स्टडी कर कर आओ, स्टडी कर कर आओ। शाहरुख खान की बीवी गौरी छाबरा पंडितानी है, और गौरी छाबरा जो है वो आज भी गौरी छाबरा है,
खान नहीं बनी तो भक्तों का तो जीजा है शाहरुख खान। एडमिट करो ना करो ये वाली बात ये डिनाई नहीं कर सकते। आप जाके गूगल पे सर्च करो, गौरी छाबरा पंडितानी और शाहरुख खान की बीवी है, इस लिहाज से वो तमाम भक्तों की बहन हो गई और शाहरुख खान उनका जीजा हो गया। इसमें गलत क्या है भाई? याद करते रहिएगा आप लोग। मतलब नहीं तो तुम्हें लगता है अगर कोई मतलब एक बात बताओ, भारत में हम इंसान है, कठपुतली नहीं है, कोई सरकारी महकमा नहीं है अमन रिजवी की जो शादी करेगी तुम लोगों से परमिशन लेगी। मेरी मर्जी, चाहे मैं सरदार से शादी करूं, चाहे शादी करूं ना करूं, चाहे ईसाई से शादी करूं, चाहे नॉन मुस्लिम से शादी करूं, हु आर यू? कल को तुम कहोगे कि नहीं भाई बच्चा 9 महीने में नहीं 11 महीने में पैदा करो, तो वहाँ भी मैं तुम्हारी मानूंगी। एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान की अपनी आज़ादी और शादी करने की आज़ादी मेरा संविधान से पहले मेरा खुदा देता है। स्वरा भास्कर को आप सपोर्ट कर रही हैं? हाँ मैं बिल्कुल सपोर्ट करें। स्वरा भास्कर जहाँ मर्जी चाहे शादी करे, आप लोग कौन होते हैं उसको ट्रोल करने वाले? चिढ़ा क्यों रही हैं नहीं, आप? नहीं ये तो ये नफरती गैंग। ना एक बात देखो ना उसने निकाह अभी तो उसकी कोर्ट मैरिज हुई है जनाब, अभी तो निकाह उसका सही तरीके से हुआ भी नहीं। अगले महीने धूमधाम से दिल्ली में शादी होगी, जब देखना इन चड्डी गैंग की चड्डियां कैसी फटेंगी। जब स्वरा भास्कर की शादी अगले महीने दिल्ली में शानदार तरीके से रिसेप्शन रखा जाएगा, तब देखना इनकी चड़ियों में कैसी गिरी होंगी। आप कह रही है शादी कर ली है, ये ड्रामे कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि शादी तो कम से कम एक पर्सनल मामला छोड़ दें। कर रही है भाई, मामा मामा कह रहा था, वही भाई निकल गया। ये तो पागल औरत है। शादी प्रज्ञा हुई, आस्था माँ हुई, नागनी तिवारी हुई, इनके तो दिमाग के वो फ्यूज हैं उड़े हुए हैं। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम बोले क्या और बोले तो क्या बोले। धमकियां लगा रहे हैं, फ्लॉप करवा देंगे, शाहरुख खान को धनिया बिकवा देंगे तो पुदीना बिकवा देंगे, 5-5 किलो चने भी बिकवा रहे थे। तो मैं उन भगवा गैंग से पूछती हूँ कौन सी गुफाओं में छुपे वो? शाहरुख खान की फिल्म 1000 करोड़ पार हो गई, स्वरा भास्कर ने तुम्हारी ही बगौल लव जिहाद कर दिया, तो आओ लड़ो, खुल के लड़ो। ये क्या क्या नफरत फैलाते हो? चला रही है साजिश, जो कहा जाता है कि पैसा मिलता है इन लोगों को, फंडिंग आती है यूएई से। किसको? हमें आती है। आप लोग अगर हमें फंडिंग आती तो ना अगर हमें फंडिंग आती तो तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू देते हम? अगर हमें फंडिंग आती तो तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू देते हम? बिल्कुल भी ना देते। बड़े बड़े चैनलों में बैठ के हम भी नफरत फैला रहे होते। अगर तुम जैसे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें कोई फंडिंग नहीं आ रही। और फंडिंग अगर आ रही है फंडिंग अगर आ रही है कोई यूएई यहाँ तो नहीं है कि सऊदी अरब आया और मेरी जेब में रुपए रख के चला गया। सऊदी अरब के पास आने के लिए, जाने के लिए वीजा तो पासपोर्ट, और अगर वो मुझे सप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी मेरे अकाउंट में डालने होंगे। तो कह रहे हैं ये लोग, जो कह रहे हैं भाजपा वाले सही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है। पाकिस्तान, अरे एक बात तो ना पहले मेरा सवाल सुनो। एक तरफ तो पाकिस्तान भूखा नंगा, पाकिस्तान में आटा 500 के पर, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 के पर। जो मुल्क इतना भूखा नंगा है वो हमें फंडिंग करेगा? वो हमें फंडिंग करेगा? वो कहाँ थे पाकिस्तान की? पहले ऋचा चड्ढा, राखी सावंत और आप स्वरा भास्कर, सबको एक एक कर करके जब मुस्लिम लोग से शादी करा रही हैं। मैं तो एक बात बताओ, स्वरा भास्कर अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई, राखी सावंत भी अपनी अम्मा की कोख में नहीं बैठी हुई कि कोई दरवाजा बजाए और कहे मैं मुसलमान हूँ मुझसे शादी करेगी। इतनी अकल तो इनके पास भी होगी कि इनको कोई बरगलाएगा तो है नहीं। इनको पता है कि मुसलमान एक वफादारी का दूसरा नाम है। इनको पता अगर वफा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज्जत और बराबरी चाहिए तो वो हमें सिर्फ इस्लाम धर्म में मिलती है, इसलिए इधर आते हैं। फ्रिज इसीलिए दे रहे हैं, फ्रिज गिफ्ट में दे रहे हैं लोग कि ले लो बहन फ्रिज लो। नहीं तो मतलब अब तुम्हें उड़द चावल तुम्हारे पेट में फ्रिज से भी पक रहे हैं, तुम्हारे फ्रिज से मरोड़े उठ रहे हैं या फ्रिज देने से उड़ रहे हैं। और अगर फ्रिज कोई गिफ्ट में दे रहा है तो तुम्हें लेबर पेन क्यों हो रहे भाई? देने दो भाई फ्रिज गिफ्ट। कोई फ्रिज देता है, कोई फ्लैट देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? ये बताओ। जैसा मामला बनाएंगे। अरे देखो, श्रद्धा में जो मारने वाला था तुम लोगों ने कवर नहीं करा, वो पारसी लड़का था, बाद में पकड़ा गया क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में रह रहा था, इसलिए आफ्ताब या अल्ताफ जो भी था वॉटेवर वो बन के रह रहा था। अभी आपने देखा गहलोत ने एक लड़की को मारा और उसी दिन शादी कर ली। आप लोगों ने उस पर तो कोई डिबेट नहीं करी। आप लोग उसमें तो जाके आस्था माँ का व्यूज नहीं ले रहे, आप लोग उसमें तो जाके नागनी तिवारी का व्यू नहीं ले रहे, आप उसमें तो जाकर वो नरसिम्हा स्वारानंद जो है उसका नहीं ले रहे। वो हिंदू लड़का था, हिंदू लड़की को मारा। ये बहुत खूब रही, इंसानियत को मार रहे हिंदू है मुसलमान, यानी यहाँ मारने वाले का पहले धर्म देखा जाएगा। अगर एक दूसरी कम्युनिटी की लड़की मरती है तो तुम चिल्लाओगे, बावले हो जाओगे, आवारा सांड की तरह टकरे मारोगे, मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी बताओगे। लेकिन जब तुम्हारी बहन मर जाती है तो तुम कहोगे कि हिंदू मरी है। राखी सावंत के साथ क्या हो रहा है? उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, लेकिन आदिल दुरानी क्या कर रहा है? नहीं, आदिल दुरानी अगर कर रहा है तो राखी सावंत को
पहले पता होगा, मैं तो राखी सावंत के फेवर में वीडियो बना रही हूँ। अगर आदिल दुरानी कर रहा है तो आप लोगों को आदिल दुरानी के खिलाफ इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। हम तो राखी सावंत के साथ खड़े हैं भाई, हम तो राखी सावंत के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं। अगर आदिल दुरानी ने ऐसा करा तो आदिल दुरानी सजा का मुस्तहिक है, उसको सजा होनी चाहिए। ये मेरे संविधान के तहत अगर आप चीट कर रहे हैं और जैसे लोग कह रहे हैं जबरन धर्म परिवर्तन करा है, एक बात तो बताओ, जबरदस्ती कौन किसी को धर्म परिवर्तन करा सकता है कि राखी को जबरन धर्म परिवर्तन करा? राखी कोई छोनी कक्की तो है नहीं कि 2 साल की बच्ची और धर्म जो है वो लॉलीपॉप है, उसको किसी ने पकड़ा वो चूसने लग जाए। धर्म तो आस्था का मामला है ना, जबरदस्ती तो नहीं करा होगा। रूबी का लियाकत को इसीलिए कह रहे भाई घर वापसी करो। अरे वो भी पॉलिटिकल स्टंट होगा, क्योंकि रूबी का लियाकत पर इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो रूबी का लियाकत अपने आप को धोने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि रूबी का लियाकत को तो मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमान ही नहीं मानती, वो कादियानी फिरके से आती हैं। और जो घर वापसी कर रही हैं तो उनको तो वाकई अगर वो चाहे तो घर वापसी कर ले। कट्टर मुसलमान है नहीं वो ना अगर वो कट्टर मुसलमान होती ना, जिस तरह की उसकी हरकतें, जिस तरह वो गलबैयां करती है, इस्लाम धर्म ये कहता है कि कोई भी महिला नंगे सर दूसरे समाज के सामने, दूसरे मर्दों के सामने नहीं आ सकती। उसका आपने ड्रेस सेंस देखा है? जरा से कपड़े पहन के फिरती है वो। फ्रीडम ला रहे हैं ना, आप या तो फ्रीडम की बात करो या इस्लाम की बात करो, आप दोनों को मिक्स मत करो। हलीम बिरयानी मत बनाओ, या तो आपको इस्लाम धर्म या फिर आपको फ्रीडम। फ्रीडम तो चड्डी बनियान की भी है, आप चड्डी बनियान पहन के फिरो। कौन आपको मुसलमान फतवा दे रहा है? उर्फी जावेद नंगी नहीं फिरती क्या? किसी मुल्ला ने उसको फतवा दिया? उर्फी जावेद को लोग कहते हैं मुसलमान है, उर्फी जावेद नंगी पुंगी सब तरह का दिमाग खराब करती है, क्या किसी मुसलमान ने फतवा दिया उसके ऊपर? उसकी फ्रीडम है, लेकिन वहाँ पर इस्लाम को मत मिला, क्योंकि इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि इस्लाम धर्म को मानने वाली लड़कियां नंगी पुंगी फिरे, समाज में अराजकता फैलाए। एक तरफ आपको सोयरा कबूल है, सोयरा भास्कर कबूल है, जो नाचती है, जो गाती है, जो एक्ट्रेस है, और दूसरी तरफ रूबी का नहीं, मैंने देखो स्वरा भास्कर को कबूल नहीं कहा, मैंने कहा स्वरा भास्कर की निजी जिंदगी है, वो मुसलमान से शादी करे ना करे, वो हिंदू से शादी करे, सिख से शादी करे, हु आर यू? वो उसकी पर्सनल राय है। कल को यही जितने भी 2 टकिया ट्रोलर हैं, कल को कहेंगे ना भाई ना, 9 महीने में बच्चा मत पैदा करो, हम 11 महीने पैदा करवाएंगे, तो क्या इनकी सुनी जाएगी? ये नेचर से खेलने वाली बात है। ये 2 टकिया जो गैंग है ये हमेशा जलील हो रहा है और आगे भी जलील होता रहेगा।